स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। चलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से समझना और एकदम जहर एकदम अच्छा। इस क्लास का टॉपिक होने वाला पार्ट नंबर 10। देखना बच्चों क्या है इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 10। इससे पहले हम बच्चों 9 पार्ट आपको कंप्लीट करवा चुके हैं और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और टोटल जहर क्वेश्चंस और आपको पता है रिकॉर्डिंग कितने बजे, 4 बजे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से समझ रहे हो, इंटीग्रेशन पार्ट नंबर 10 होगा ये। और इससे पहले हम 9 पार्ट कवर करवा चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे भाई जाके देख लीजिए, बहुत ही सुपर एकदम टोटल कॉन्सेप्ट बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ आपको। जो बच्चा बिल्कुल इंटीग्रेशन के बारे में जानता ही नहीं है वो भी बच्चा समझ जाएगा अगर फर्स्ट पार्ट से, इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट से अगर वीडियो देखेगा तो उसे पूरा टोटल कंप्लीटली उसे समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से समझना टोटल जो है क्वेश्चन, ठीक है, इंटीग्रेशन पार्ट नंबर 10। अब इसमें बच्चों यहां से अब आती है हाई लेवल वाला। क्या हाई लेवल वाला मतलब धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता है। मैंने आपको बताया है कि 0 टू हीरो लेवल तक आपको इंटीग्रेशन समझाऊंगा और ऐसे नहीं एकदम टॉपर वाले, ठीक है, एकदम जो आपके एग्जाम में आने वाले इस बार जो आपके एग्जाम में आएंगे वैसे ही हम करवाएंगे और अच्छे तरीके से। बस करना मेरा, करवाना मेरा काम है लेकिन करना आपका काम है, ठीक है। तो चलो बच्चे देखते हैं। फर्स्ट है आपका मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, समाकलन की विधियां। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं समाकलन की विधियां, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। जिसमें फर्स्ट आता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड आता है बच्चों खंडशः समाकलन, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आपके दो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में, दो आपके पार्ट आते हैं। एक आता है बच्चों फर्स्ट आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड आता है बच्चों क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 10 में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसकी जो अच्छी वाले फॉर्मूले जो आपके सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जो फॉर्मूले लगते हैं वो फॉर्मूला हम आपको लिखने बताने वाले हैं और फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, बहुत ही लाडली और बहुत ही प्यारी वीडियो है, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों अब आया आपका फर्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में समझना पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले और इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो आपके अभी लगने वाले हैं और समझना। देखो भाई सबसे पहला आता है बच्चों, सबसे फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन ax प्लस बी और उसकी पावर n dx, ये है, ठीक है, बिल्कुल सर ये है। अब इसे क्या करें, कैसे करें, तो मैंने आपको बताया था पिछली वाली जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन का लेके आए थे उसमें मैंने बताया था अगर आपको x की पावर n है, अगर x की पावर क्या है n है, तो उसकी पावर में हम 1 ऐड करते हैं वही पावर नीचे आती है, ये मैंने बताया। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर x के साथ क्या एक कांस्टेंट भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है क्या, ax। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x n में पावर 1 ऐड हो जाएगा, वो तो आएगा, लेकिन जो x के पास जो कांस्टेंट आएगा वो इसके अपॉन में आ जाएगा। जैसे आपने आपका डिफरेंशिएशन करते थे तो चेन रूल फॉलो होता था, है ना, a पे पावर x का कर दिया, जैसे sin x है तो sin x का cos x कर दिया, ठीक है। इसी पे a पे पावर ax का करेंगे, है ना, फिर उसके एंगल का करें तो ax हट जाएगा, a आ जाएगा। तो इस तरीके से चेन रूल, लेकिन इसमें क्या चेन रूल होगा, जो आप कांस्टेंट होगा ना उसके साथ होगा वो अपॉन में आएगा, सीधी सी बात, जो कांस्टेंट होगा वो उसके अपॉन में आएगा, जो कांस्टेंट होगा उसके अपॉन में आएगा, जो कांस्टेंट होगा अपॉन में आएगा। किसके साथ कांस्टेंट होगा, x के साथ होगा, ठीक है, x के साथ होगा तो वो कांस्टेंट होगा। तो इसी तरीके से a पे पावर ax प्लस b और उसकी पावर क्या है n, तो इसका करेंगे तो a पे पावर x प्लस b अपॉन ये a मैंने बताया कांस्टेंट आ जाए और जो पावर है वो नीचे आ गई और प्लस ये कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो फर्स्ट वाला क्लियर हुआ। इसी तरीके से बच्चों सेकंड वाला समझिए, sin x। अब आपको फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको समझने हैं, ठीक है, समझने से काम चलेगा। अगर आपने समझ लिया तो फॉर्मूले याद नहीं, ऐसे तो इंटीग्रेशन और मैथ में तो बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, तो आप कितने कितने फॉर्मूले याद करोगे, तो इसलिए मैं बच्चों बता रहा हूँ, बस आप समझ लीजिए। sin ax एंगल क्या है इसका ax प्लस b,
तो वहां पर साइन एक्स का सर क्या होता था, माइनस कॉस एक्स होता था इंटीग्रेशन क्या होता था, माइनस कॉस एक्स। लेकिन इसके साथ बीमारी क्या है, एक कांस्टेंट भी है ए एक्स। तो मैंने बताया है कि इसका साइन का करेंगे तो माइनस कॉस आ गया, ये एंगल है तो एंगल मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब मैंने बताया जो इसके साथ है एक्स के साथ होगा वो उसके अपॉन में आ जाएगा और प्लस से इंटीग्रेशन हो गया, सेकंड क्लियर। इसी तरीके से थर्ड है आपका इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स प्लस बी। तो कॉस का करेंगे तो साइन हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, अगेन फिर एक्स के साथ क्या है ए, तो वो ए अपॉन में आ जाएगा और प्लस सी। आया समझ में? सैम जिस बच्चे ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा बच्चों, इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट जाके देख लीजिए, इसी पर रिलेटेड है ये फॉर्मूले, उसी फर्स्ट पार्ट पर रिलेटेड है। बस यहाँ पर क्या है, यहाँ एक कांस्टेंट ऐड होने लगा, अब वो कांस्टेंट उसके अपॉन में आ जाएगा बस। ठीक है, इसी तरीके से ये क्लियर हुआ cos x का, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों फोर्थ इंटीग्रेशन tan x। अगर tan x का सर वहां पर क्या होता था, tan x का होता था सर log cos x प्लस सी माइनस log cos x प्लस सी होता था। ठीक है, और क्या होता था, log sin x प्लस सी होता था ओनली ऑन tan x का इंटीग्रेशन। लेकिन हमें अब इंटीग्रेशन करना है किसका, tan ax प्लस b का, तो इसका करेंगे सर तो क्या हो जाएगा, माइनस log cos x cos ax प्लस b और प्लस c। अब मैंने बताया इसके साथ एक कांस्टेंट है क्या a, वो a इसके अपॉन में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको cos के साथ तो माइनस आएगा, ये cos के साथ नहीं लगाना है तो आप साइन वाला ये sec वाला लगा दीजिए, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1/a log sec ब्रैकेट के अंदर ax प्लस b और प्लस c। क्लियर हुआ? ये चारों फॉर्मूले आपको क्लियर हुए? बिल्कुल। अगर बच्चे समझ में आ रहा है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं बता रहा हूँ। आप पूरी अनअकैडमी पर देख लेना, पूरी आप यूट्यूब फैमिली पर देख लेना, आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट किस तरीके से क्या आएगा उस तरीके से। और ये भूल नहीं सकते हो आप, ये मैं टारगेट करता हूँ, ये भूल नहीं सकते हो, मैं जो समझा देता हूँ रियलिटी है ये। आगे देखिए बच्चों क्या है नेक्स्ट, इंटीग्रेशन cot ax प्लस b dx। सर cot x का होता क्या है, cot x का सर log sin x प्लस c होता है, लेकिन सर cot x का होता है ना वो, लेकिन यहाँ पर बीमारी क्या है, ax प्लस b और है, तो इसका मैंने बताया है क्या 1/a या फिर 1/a, ये बाद में करना, log sin ax प्लस b और प्लस c। अब इसके साथ क्या है, x के साथ क्या है बच्चों, a है तो a अपॉन में आ जाएगा। ये बस सीधी सी बात, ये लैट कर लेते हैं इतनी को, क्या लैट कर लेते हैं बच्चों कोई लैट कर लेते हैं, मतलब मैंने टी लैट कर लिया, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो इस तरीके से आता है। इसे सॉल्व आप चाहो तो मैं सॉल्व भी करवा दूंगा, इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलो भैया यहाँ तक क्लियर हुआ। ये देखिए आगे इंटीग्रेशन sec x प्लस sec ax प्लस b और dx इतने का है, लेकिन इससे पहले वाले में हम क्या पढ़ चुके हैं, sec x का क्या होता है बोलिए। sec x का बच्चों था वहां पर, ठीक है, log sec x प्लस tan x प्लस c ये होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है ax है, तो मैंने बताया क्या होगा 1/a log sec ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b और प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर? sec ax प्लस b का क्या हो जाएगा 1/a log sec ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b। क्लियर? ठीक है। आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रेशन sec ax प्लस b, इसका करेंगे सॉरी cosec ax प्लस b और dx। ठीक है, तो इसका करेंगे हम तो क्या होगा, अगर यहाँ ax नहीं होता, क्या नहीं होता बच्चों, ओनली ऑन x होता, ठीक है x, तो उसका क्या हो जाता log cosec x प्लस माइनस cot x और प्लस c हो जाता डायरेक्ट अगर x होता। लेकिन यहाँ पर बच्चों आपका ये पूरा है, यहाँ देखिए ax प्लस b, तो इसका हो जाएगा 1/a log cosec ax प्लस b माइनस cot ax प्लस b और प्लस a कांस्टेंट c आ गया। तो यहाँ तक ये बच्चों आपको जितने भी फॉर्मूले थे, ये स्लाइड थी, टोटल आपको कंप्लीट समझ में आई? बिल्कुल। अगर समझ आई हो तो बच्चों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब
कर लें, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। चलो भाई देखो बच्चों, अब आई आपका नेक्स्ट स्लाइड, समझना इसमें भी बच्चों आपके एकदम बढ़िया एकदम अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इससे आपका है 7, आपके मैं फॉर्मूले आपके पहले कंप्लीट करवा दिए। अब है ये आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर समझना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वहां पर क्या होता था, दोनों को रिलेटेड, फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट और ये आपका पार्ट नंबर 2, दोनों को रिलेटेड करके मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, मैथ में क्या होता है, सभी एक दूसरे पर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका पार्ट नंबर 10 है ना, वो किससे रिलेटेड है, आपका पार्ट नंबर फर्स्ट से। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां से देख लीजिए, या फिर पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सर्च कीजिए, ठीक है। आगे देखिए बच्चों क्या है, इंटीग्रेशन sec x प्लस sec x और tan x का क्या होता था, ओनली ऑन sec x होता था। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर x होता तब ना, x तो नहीं है, क्या है यहाँ पर ax प्लस b, क्या है बच्चों ax प्लस b। तो मैंने बताया है कि sec x और tan x का क्या होता है, sec x होता है, बिल्कुल। लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ax प्लस b, तो मैंने ax प्लस b पुट कर दी। लेकिन मैंने बताया है ये भी कि अगर x के साथ एक कांस्टेंट है वो उसके अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ गया, और प्लस सी। क्लियर हुआ ना, क्वेश्चन आया समझ में, बिल्कुल अच्छे से आएगा। इसी तरीके से बच्चों है 9th इंटीग्रेशन cosec ax प्लस b cot ax प्लस b और dx, इसका करना है हमें। तो क्या, पहले फर्स्ट पार्ट पर जाइए, ठीक है। क्या cosec x इंटू cot x, इसका क्या होता था, माइनस क्या होता था, माइनस cosec x होता था और प्लस सी। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, ax प्लस b है, तो मैंने ax प्लस b कर दिया। अब इसके साथ एक कांस्टेंट a है तो वो a अपॉन में आ गया, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए बच्चे, इसी तरीके से इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का क्या होता था, tan x होता था, वो याद है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ax प्लस b है ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो मैंने बताया है sec स्क्वायर x का tan, और x की वैल्यू ये है, ठीक है। अब इसके साथ एक कांस्टेंट है वो इसके अपॉन में आ गया, क्लियर हुआ, बिल्कुल। इसी तरीके से बच्चों या इससे करेंगे, cosec स्क्वायर x का क्या होता था, माइनस cot x होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ax प्लस b है। यही तो बच्चों पार्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसी के लिए तो कहते हैं इसे, क्या है बच्चों, ये आपका चल रहा है जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां से समझना, जैसे cosec स्क्वायर ax प्लस b प्लस dx, तो ये देखो cosec स्क्वायर x का क्या होता था, माइनस cot x होता था। a की x की वैल्यू क्या है, ax प्लस b है, लेकिन इसके साथ क्या है, कांस्टेंट a, तो वो 1/a हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ax का क्या होता था, e पे पावर x का, e पे पावर x का क्या होता था, e पे पावर x का, तो e पे पावर x का e पे पावर x होता है। लेकिन इसकी बीमारी क्या है, एक कांस्टेंट इसके साथ आया, वो कांस्टेंट नीचे आ गया और प्लस सी आया ना समझ में। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आप भूलोगे नहीं, देख लेना, ठीक है। अब ऐसे ही आता है आपका नेक्स्ट, ये है आपका 13, ये 12 हो गया, ये 13 है। क्या ए पे पावर mx प्लस b और dx। वहां पर सर हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमने ए पे पावर x का क्या होता था, ए पे पावर x अपॉन log a और प्लस c हो जाता। लेकिन यहाँ पर है क्या, x नहीं है, mx प्लस b है, ठीक है। तो ए पे पावर mx प्लस b अपॉन m, ये वाला कांस्टेंट है, और क्या log a और प्लस c, आंसर हो गया, समझ गए ना। सब वही है, मैंने बताया है, जो इसके साथ कांस्टेंट होगा वो अपॉन में आएगा, सीधी सी बात। इसी तरीके से नेक्स्ट tan x इंटीग्रेशन tan x dx, इसका tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस log cos x और c, माइनस cos x प्लस c। और यहाँ पर आज से पहले हम करवा चुके हैं क्या, ax प्लस tan ax प्लस b का क्या हो जाएगा, तो वहां पर माइनस 1/a log cos और ax प्लस b
और प्लस सी हो जाता। ये नॉर्मल फॉर्मूला है। ये बच्चों आपका कॉस के टर्म में है, ये आपका सेक के टर्म में, ये माइनस जब हटता है तो ये सेक में हो जाता है, लॉग सेक एक्स प्लस सी। चलो बच्चों यहां तक क्लियर हुआ, बिल्कुल अच्छे समझ में आया तो भाई लाइक कीजिए ना, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अपना चैनल है, खुद का चैनल है बच्चों, आपका चैनल है तो आप नहीं सपोर्ट करोगे कौन करेगा, है ना। आपके लिए ही तो बनाया बच्चों मैंने, ये आपकी तैयारी के लिए ही तो है सब कुछ, तो इतना तो कर सकते हो ना। चलो भाई अब देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। चलो बच्चों अब आए आपका नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां से हम आपके फॉर्मूले कंप्लीट कर चुके हैं, अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो समझिए, और तभी आपको समझ में आने वाला है कि हाँ ये फॉर्मूले कैसे लगते हैं इसमें, ठीक है। तो चलो बच्चों अब बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या है इंटीग्रेशन। अब सर इंटीग्रेशन तो है ही है, रहने दो। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई पे पावर 6x और dx ये है, ठीक है। तो इसका करेंगे तो मैंने बताया इंटीग्रेशन ई पे पावर x का क्या होता है, ई पे पावर x होता है, लेकिन ई पे पावर ax का क्या होता है, ई पे पावर ax का क्या हो जाएगा, ई पे पावर ax, और जिस x के साथ जो कांस्टेंट होता है वो कहाँ आता है, अपॉन में आता है, और प्लस सी आंसर हो गया। अगर इसे सही से लिखना चाहो तो 1/6 और ई पे पावर 6x प्लस सी आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ, आया ना समझ में, कोई प्रॉब्लम कमेंट करके बता देना भाई, ये क्लियर हुआ। इसी तरीके से बच्चों है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 5x और dx। तो इसका सेक स्क्वायर x का सर क्या होता है, सर 10x होता है। क्या होता है, 10x होता है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5x है, तो मैंने 5x कर दिया। अब इस x के साथ है क्या, एक कांस्टेंट क्या है 5, तो वो अपॉन में लिख दो, और प्लस सी। अगर इसे सही से लिखना चाहो तो 1/5 और 10 5x प्लस सी आंसर हो गया। आया समझ में, कोई प्रॉब्लम आएगा, बिल्कुल मेरा समझाने का तरीका ही कुछ अलग है बच्चों। कोई किसी और तरीके से समझाता है, कोई किसी और तरीके से, जिस तरीके से बच्चे ज्यादा समझ जाएं वही तरीका बेस्ट होता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। एंड नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन साइन 7x। साइन x का सर क्या होता है, साइन x का बताना सर, माइनस कॉस x। क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, लेकिन माइनस कॉस x, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7x। अब इसके साथ कांस्टेंट क्या है प्यारे बच्चों 7, तो वो इसके अपॉन में कर दीजिए 7 प्लस सी। अगर इसे सही से लिखना चाहो तो -1/7 और cos 7x प्लस सी आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपके ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो तीनों क्वेश्चन बच्चों आपके समझ में आए होंगे, ये एग्जांपल्स थे आपके, और बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और अगर बच्चों आपको फिजिक्स की आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है तो वो मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर गोल सेट कीजिए, और गोल सेट करने के बाद आप 11th या 12th आपकी ऊपर डिपेंड करता है किसमें आप पढ़ना चाहते हो, तो वो सिलेक्ट कीजिए और वहां सर्च कीजिए उदित यादव, और वहां हम टॉप 5 एजुकेटर के रूप में वर्क कर रहे हैं, और वहां पर मेरे साथ आके फिजिक्स की एकदम धमाकेदार तैयारी कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी मैथ की एकदम अच्छी रिवीजन आपकी चल रही है। इसी तरीके से इस मैथ के जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही हम वहां पर प्रैक्टिस भी करवाना स्टार्ट कर देंगे, तो इसे मिस मत कीजिए। जो भी हम आपको कवर करवा रहे हैं इन्हीं सभी क्वेश्चन से मिलाकर आपके क्वेश्चन आएंगे आपके अनअकैडमी पर, ठीक है। तो फिर आपको यहां तक समझ में आया। चलो अब देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। समझना बहुत ही अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंटीग्रेशन √1 - 5x प्लस 9 e पे पावर 3x प्लस d, 3x और dx, ठीक है। इसका हमें क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना और सॉल्व करना। अरे भाई क्यों परेशान हो, हम सॉल्व करवाएंगे, देखने में तो बहुत ही हाई फाई है लेकिन करने में बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं इंटीग्रेशन, और ये हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते, a1 - 5x और इसकी पावर में क्या 1/2 लिख सकते हैं ना, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये 9 e पे पावर 3x और क्या
dx इस तरीके से लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं ना वो एकदम 100% सही है। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करेंगे किसका, 1 माइनस 5x और उसका होल भी क्या है 1/2। तो इसका मैं करता हूं तो ये जैसे का तैसा बताया है आपको। अब इसकी पावर में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ऐसे इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। बिल्कुल सर। आप देखो सर, देखो देखो देखो, ए के साथ क्या है, क्या है 5 है ना कांस्टेंट। तो बच्चों मैंने आपको बताया है वो कहाँ आ जाएगा, उसके अपॉन में आ जाएगा। लेकिन इससे आगे क्या माइनस है, तो यहाँ माइनस और लगा देंगे। ठीक है, -5 है तो -5 आएगा। क्लियर हुआ। तो ये इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, इतना आ गया। ठीक है सर। प्लस करने का तरीका वैसे इसे सॉल्व करें ना तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, समझ गए। हम आपको यह है कि थोड़ी से क्वेश्चन में आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। 9 आपका कांस्टेंट है, रहने दो। e पे पावर x का e पे पावर x, यही होता है ना, e पे पावर x का e पे पावर x। लेकिन x होता तब ना, इसके साथ क्या है 3 है, तो वो 3 कहाँ आएगा बच्चों अपॉन में, और प्लस एक कांस्टेंट क्या ऐड हो जाएगा c। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 से ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सर आपका क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाली ऊपर पहुंच जाएगी संख्या। तो क्या 2 बाई ये 2 पर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2 बाई 15 और 1 माइनस 5x और उसकी पावर 3/2 प्लस यहाँ पर 3 e पे पावर 3x और प्लस c। ये बच्चे इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ, आया समझ में, हो गया ना। बिल्कुल, चलो फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, क्या है साइन 4x cos 6x और dx। ये है सर, ये अब इसे कैसे सॉल्व करें, ये कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है, क्या करें। अरे का ही परेशान हो, हम है ना, सब कुछ बनेगा, फॉर्मूला भी बनेगा, नहीं है तो बनाना पड़ेगा, लेकिन आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा करें बच्चों, 2 से हम क्या कर दें, 2 से इसमें डिवाइड इनटू कर दें, 2 sin 4x और cos 6x और dx क्या कर दें, 2 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से क्या कर दें बच्चों डिवाइड कर दें। 2 से क्या कर दिया बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। सर ये क्यों किया, ये इसलिए किया बच्चों क्योंकि यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin a, याद है ना किसका, 2 sin a इंटू cos b। इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b। याद होगा आपको, ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन ax इंटू कॉस bx का, कॉस b का। ठीक है, तो वही यहाँ पर 2 साइन a इंटू कॉस b और dx, इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो पहले इसे सॉल्व कीजिए। तो ऐसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 जैसे का तैसा इंटीग्रेशन, इसे हम क्या लिखेंगे साइन a प्लस बी है, तो इसे और इसे ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 10, या फिर ऐसा कीजिए 4x प्लस 6x प्लस दूसरे में क्या है साइन ax मतलब 4x माइनस 6x और क्या dx। इस तरीके से लिख सकते हैं, समझ रहे हो। अब देखो बच्चों 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ये कितना हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा बच्चों 10x। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 2x होगा, और कॉस में एंगल अगर माइनस होता है तो आगे माइनस आ जाएगा, माइनस 2x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। बिल्कुल जैसा मैं बोल रहा हूं सही है, एकदम टनाटन बिल्कुल सही है सर। आगे देखिए 1/2, ठीक है। अब इसका करेंगे किसका साइन इसका, तो इसका क्या हो जाएगा सर साइन का माइनस कॉस 10x और इसके साथ कांस्टेंट क्या 10, तो वो 10 में आ गया। क्लियर हुआ, बिल्कुल इस वाले का हो गया। फिर इसका इसमें कीजिए, यहां पर कीजिए, तो क्या -1/2 क्लियर, या फिर ऐसा कीजिए ये 1/2 बाहर ही रहने दो, ठीक है, ये माइनस अंदर ही है यहाँ पर, ठीक है, बाहर है कांस्टेंट कॉमन है, ठीक है। तो अब इसका करेंगे किसका साइन 2x का,
तो साइन 2x का सर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस, साइन होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x अपॉन ये 2 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। क्लियर हुआ? और क्या प्लस c, ये बच्चों आपका आंसर हो गया। अगर इसे सही से लिखना चाहो तो इसे आगे कर दीजिए और इसे पीछे कर दीजिए। आया ना समझ में? बिल्कुल। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5? अगर अच्छा आया, समझ में आया तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें, और हो सके तो बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे मुझे अनअकैडमी पर बच्चों हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, डेडिकेट करते हैं, उन सभी की पिक बच्चों हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी पिक्स वगैरह हम अनअकैडमी पे जो बच्चे हमें किस वाले हेड्स वो भी हम बता दें, ब्राउन आपका पर्पल हेड्स वाले दिखा देते हैं। पर्पल से जो भी आता है ऊपर, पर्पल से जो भी ऊपर आता है उन सभी बच्चों के हम यहाँ पर नाम शो कर देते हैं। ठीक है, इस बच्चे ने ये प्रोवाइड किया है और आपको देख भी लेते हो। ठीक है, तो चलो फिर आप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर भाई समझ में आया हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को शेयर करें। चलो फिर हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 11 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।